जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। नहीं, तुम जल्दी से मेरी हजामत बनाओ और अपनी राह पकड़ो। मुझे दोपहर को एक ज़रूरी काम से जाना है। यह नाई इस पर भी काफ़ी देर तक बकवास करता रहा। ना तो इसने अपनी औजारों की पेटी खोली, ना कोई उस्तरा निकाल कर तेज किया। हाँ, कुछ देर बाद उसने अपनी पेटी से एक यंत्र सा निकाला और आंगन में जाकर उसे सूर्य की ओर लगा दिया। फिर उंगलियों पर गिनकर कहने लगा कि आपको प्रसन्न होना चाहिए। आज बृहस्पति और मंगल का बड़ा अच्छा योग है और हजामत के लिए इससे अच्छा और कोई योग हो नहीं सकता। किंतु इसके अतिरिक्त एक दुर्भाग्य का भी योग है। ग्रहों की गति से मालूम हो रहा है कि आप पर बड़ा कष्ट पड़ेगा, किंतु आपके प्राणों को कोई खतरा नहीं है। हाँ, कष्ट ऐसा होगा कि आप उसे जीवन भर भूल ना सकेंगे। आप कृपा कर मुझे साथ रखें तो शायद मुसीबत पड़ने पर मैं आपके काम आऊं। यह कह कहकर वह अपनी बातें बढ़ाता रहा। मैंने उसे दूसरी बार कहा, दुष्ट, बेकार की बकबक में समय नष्ट ना कर। मुझे क्रोध तो बहुत आया, किंतु मैंने उस पर काबू पाकर कहा कि देखो, मैंने तुम्हें यहाँ सलाह लेने और मुहूर्त देखने को नहीं बुलवाया, हजामत बनवाने को बुलवाया है। तुम्हें हजामत बनानी है तो बनाओ, वरना चले जाओ। मैं दूसरा नाई बुला लूँगा। इसने दांत निपोरते हुए कहा, आप इतना क्रुद्ध क्यों हो रहे हैं? मेरे जैसा गुणी नाई आपको सारे संसार में नहीं मिलेगा। मैं अनेक विद्याओं में पारंगत हूँ, जिनमें से कुछ का उल्लेख कर रहा हूँ। मैं वैदिकी जानता हूँ, ज्योतिष, व्याकरण, काव्यशास्त्र, वेदांत, न्याय व्यवस्था आदि सब जानता हूँ। मैं गणित भी जानता हूँ और खगोल शास्त्र भी, और सारे राजाओं के इतिहासों से भी परिचित हूँ। मेरे स्वर्गवासी पिता ने, जिनकी याद में मेरा दिल अब भी भर आता है, सारी विद्याएं मुझे सिखाई थीं, जिससे मैं आप जैसे सज्जनों की सेवा करूं और सुरक्षा करूं। उसकी यह बकवास सुनकर मुझे क्रोध की बजाय हंसी आ गई। मैंने कहा, तुम कब तक बकबक किए जाओगे और किस समय मेरी हजामत बनाओगे? इसने कहा, यह भी अच्छी रही, और लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, और आप कहते हैं कि मैं बकबक कर रहा हूँ। अब सुनिए, मेरे 6 भाई हैं। 6 अपने अपने काम में पारंगत हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। इसमें संदेह नहीं कि यह सब बड़े बकवासी हैं। मैं इन सबसे छोटा हूँ और बहुत कम बोलता हूँ। उस व्यक्ति ने, जो अपनी व्यथा लोगों को सुना रहा था, उसने उनसे कहा कि यह नाई बकबक करने पर भी यह अपने को अल्पभाषी कहता है। अब मैंने दूसरे सेवक से, जो घर की व्यवस्था देखता था, कहा कि इस नाई को 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दो। मैं आज हजामत नहीं बनवाऊंगा। इस नाई ने कहा, मालिक, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई अपने आप तो आ नहीं गया, आपने बुलवाया है तो आया हूँ। मैं तो अब आपकी हजामत बनाए बगैर नहीं जाऊंगा। आप मेरे गुणों को नहीं जानते, इसलिए मेरी कद्र नहीं करते। मेरा दुर्भाग्य है, आपके पिता मेरी कद्र जानते थे। वे जब मुझे बुलाते तो इतना स्नेह करते जैसे गोद में बिठा लेंगे। अपने साथ ही मुझे भोजन कराते थे और मेरी जानकारी और बुद्धिमत्ता की बातें सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन उन्होंने मेरे काम से खुश होकर मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं और एक भारी जोड़े का इनाम दिया, जो मेरे सारे जीवन के लिए काफ़ी है। मुझे उनकी कृपा बहुत याद आती है। यह कहकर भी यह नाई चुप नहीं हुआ और दूसरी कहानी शुरू कर दी। मैं बड़ा दुखी हो गया कि यह तो किसी प्रकार पीछा छोड़ता ही नहीं। मैंने सोचा कि डांट फटकार का तो इस पर कुछ असर होता ही नहीं, इसे मीठी बातों से बहलाना चाहिए। मैंने कहा, भाई, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, लेकिन इस समय चुप रहो। जल्दी से मेरी हजामत बना दो, क्योंकि मुझे एक जगह जाना है। यह हंसकर बोला, निस्संदेह
आपको कोई बड़ा ज़रूरी काम होगा जिसके कारण आप इतनी जल्दी कर रहे हैं। आप यह काम मुझे ज़रूर बताएं, बल्कि मुझे अपने साथ ले चलें ताकि मैं हर मौके पर आपकी सहायता कर सकूं। मैं तो यह कहूँगा कि हर महत्वपूर्ण काम आप मेरी सलाह से ही करें, जैसा कि आपके पिताजी और पितामह किया करते थे। आप मुझे अपना नौकर बल्कि गुलाम समझिए। आप बेझिझक मुझसे अपने मन की बात कहिए। मैंने चीख कर कहा, तो बकबक करके मेरा दिमाग चाटे जा रहा है, भाग यहाँ से। यह कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और ज़मीन पर पांव पटकने लगा। इस बेशरम नाई ने फिर भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। मुझे अति क्रुद्ध देखकर बोला कि आप नाराज़ ना हों, मैं अभी आपकी हजामत बनाए देता हूँ। यह कहकर उसने अपनी पेटी खोली और मेरी हजामत शुरू की। बहुत देर तक तो यह मेरे सिर पर पानी ही रगड़ता रहा। फिर थोड़ी जगह उस तरह लगाकर ठहर गया और कहने लगा कि आप ना मेरे बुढ़ापे का ख्याल करते हैं, ना मेरे गुणों की कद्र करते हैं। यह सब बातें अच्छी नहीं हैं। मैंने कहा, चुपचाप अपना काम करो, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं। इसने कहा, ऐसा महत्वपूर्ण काम क्या आन पड़ा है जिसके लिए आपको इतनी जल्दी और घबराहट है? मैंने फिर बिगड़कर कहा, तू यहाँ हजामत बनाने आया है या दुनिया भर के झगड़ों में पड़ने? तुझे इससे क्या लेना देना है कि मुझे क्या काम है? इस निर्लज ने कहा, मेरे मालिक, आप चाहे जितना क्रोध करें, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे डर है कि आप बगैर समझे बूझे जल्दी में काम करेंगे और आपकी हानि होगी। बुद्धिमानों का कहना है कि हर काम सोच समझकर करना चाहिए। आप कृपा करके मुझे अपना काम ज़रूर बताएं। अभी तो दोपहर होने में 3 घड़ी बाकी है, ऐसी जल्दी भी क्या है? मैंने कहा, जो लोग वादे के पक्के होते हैं वे नियत समय से पहले ही निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तुम तुरंत हजामत बनाओ। इसने धीरे धीरे मेरा सिर मुड़ना शुरू किया और आधा सिर मुड़कर खड़ा हो गया और सूर्य की ओर देखकर कहने लगा कि अभी हजामत पूरा करने का समय नहीं आया। मैंने कहा, मुझे ज्योतिष पर विश्वास नहीं, तो जल्दी हाथ चला। इसने कहा, अच्छा, आप कहते हो तो बनाए देता हूँ, लेकिन डर है कि आप कहीं बीमार ना पड़ जाएं। यह कहकर इसने काम तो शुरू किया, लेकिन यह हाल कि एक बाल मुड़ता था तो 10 बातें करता था। मैंने इसे धोखा देने के लिए कहा कि मेरे मित्रों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ की खुशी में भोज दिया है, मुझे उसमें जाना है। यह सुनकर यह उछल पड़ा और बोला, आपने अच्छी याद दिलाई। मैंने भी अपने मित्रों को भोजन पर बुलाया था, लेकिन मैं भूल गया और कुछ भी तैयारी नहीं की। मैंने कहा, भाई, तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपनी रसोई से पका पकाया खाना दिलवा दूंगा। पिताजी तुम्हारी बातों से खुश होकर इनाम देते थे, मैं तुम्हें उनसे बढ़कर इनाम दूंगा, मगर इस शर्त पर कि तुम चुप रहो। इसने कहा कि भगवान आपको प्रसन्न रखे, लेकिन ना जाने आपका दिया हुआ सामान काफ़ी होगा या नहीं। मैंने कहा कि तुम्हें मैं इतना खाना दूंगा, इतनी सामग्री दूंगा कि वह पर्याप्त की जगह फालतू हो जाएगी। 70-80 आदमियों के लिए काफ़ी भोजन दूंगा। मैंने नौकरों से कहा कि सारा पका खाना इस कमबख्त को दे दो। इसने कहा कि कुछ फलों को देने की कृपा करें। मैंने कहा, इसे फल भी दे दो, लेकिन इसकी दुष्टता का अंत नहीं हुआ। इसने हजामत आधी ही छोड़कर हर चीज़ को परखना शुरू किया और काफ़ी देर लगा दी। फिर मैंने डांटा तो आकर हजामत बनाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उस तरह को रख कर कहने लगा, आपके स्वर्गीय पिता ने मुझे कभी धनाभाव ना होने दिया, लेकिन भगवान की कृपा से आप भी मेरे कदरदान हैं और मुझे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहेगी। मैंने तो आपके पिता के अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाया। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। देखिए, एक आदमी जो नाइयों का दलाल था, बड़ा अच्छा नाचता गाता, उसे हम लोग झंझोटी कहते हैं।
एक आदमी था जिसका नाम चावल था। वह गलियों में घूम घूम कर भुने चने बेचता था। एक शातिर था जो बाकला और दूसरी तरकारियां बेचने का धंधा करता था। यह सब बड़े अच्छे आदमी थे और मेरी तरह कम बोलने वाले थे, जिसकी वजह से ये बड़े सफल रहे। और हाँ, अब मैं अपने झंझोटे भाई का एक गीत आपको सुनाऊंगा और उसका नाच भी दिखाऊंगा। यह कहकर उसने उठकर नाचना गाना आरंभ कर दिया। मैंने इसे बहुत डांटा फटकारा, किंतु इसने पूरा गीत सुनाकर ही दम लिया। फिर कहने लगा, अब मैं अपने मित्रों को भोजन करा आऊँ, फिर आकर आपकी हजामत बनाऊंगा। बल्कि आप भी ऐसा कीजिए कि अपने मित्रों की दावत छोड़िए और मेरे यहाँ चलकर मेरे मित्रों के साथ भोजन कीजिए। मुझे क्रोध तो बहुत था, किंतु मैं इस मूर्खता की बात पर हंस पड़ा और बोला कि किसी और दिन मैं तुम्हारे घर भोजन के लिए आऊँगा। ये जिद करने लगा कि आज ही चलिए। मैंने डांट कर कहा कि आज मैं किसी प्रकार नहीं जा सकता। फिर यह कहने लगा कि मुझे ही अपने साथ ले चलिए। ये खाना मैं अपने घर ले जाकर अपने मित्रों को खिला दूं, फिर आकर आपके साथ आपके मित्रों के भोज में चलूँगा। आपके वहाँ अकेले जाते अच्छे लगेंगे। मैं अपने मन में बड़ा दुखी हुआ। मैंने दिल ही दिल में रोकर कहा कि हे भगवान, इस दुष्ट नाई से मेरा पीछा किस प्रकार छूटेगा। फिर मैंने इससे कहा, तुम तुरंत मेरी हजामत बनाकर अपने घर जाओ और अपने मित्रों को खिलाओ पिलाओ। मेरे मित्र अकेले मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। वे किसी को मेरे साथ अतिथि नहीं बनाना चाहते। मैं तुम्हें ले गया तो शायद मुझे भी उस भोज में ना बैठने दिया जाए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।